Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको वाइडली स्टडी किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी आगे इसकी टाइप्स हैं और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो बेसिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और जैसे ही नाम से जाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स कहते हैं वाटर को, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कार्बन से अटैच होता है, उसकी बेस पे उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसी के जरिए हम यहाँ पे फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, कार्बन H2O। H2O मीन हाइड्रेट्स एंड कार्बन, सो हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और अगर हम इसको फार्मूला देखें तो N हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है, तो जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा CnH2nOn। तो ये बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। केमिकली अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या चीज है, ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और वो जो ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड के ग्रुप के साथ अटैच होंगे, और दूसरे केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कीटोन के साथ अटैच होंगे। इसको हम आगे एड्रेस करेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में क्या फर्क है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो बेसिकली ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, जिसकी बेस पर इन्हें कहा जाता है सैकराइड या शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट का सेकंड नेम है सैकराइड, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक वाइड कैटेगरी है, लिहाजा हमने इसको तीन बड़ी मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 को हम कहते हैं मोनोसैकराइड, सेकंड इज ओलिगोसैकराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकराइड। जो मोनोसैकराइड है वो नाम से जाहिर है कि सैकराइड मींस शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट, और मोनो मींस वन। तो जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास ओनली वन शुगर यूनिट होगा उसे हम कहेंगे मोनोसैकराइड। और जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 से लेकर 10 तक मोनो यूनिट्स होंगे शुगर के या सैकराइड के, उसे कहेंगे ओलिगोसैकराइड। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, तो जैसे मोनोसैकराइड है तो 2 यूनिट को हम कहते हैं डाइसैकराइड, 3 यूनिट को कहते हैं ट्राइसैकराइड, और 4 कहते हैं टेट्रा। तो डाई, ट्राई एंड टेट्रा, इस तरह पेंटा, हेक्सा, वो सारे ही हम ओलिगोसैकराइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो डाई, ट्राई, टेट्रा को अलग अलग स्टडी करने के बजाय उनको एक ही मेजर क्लास में रखा जाता है। वो हमारे पास है ओलिगोसैकराइड, जिसमें हम कहते हैं कि 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक जो शुगर यूनिट है वो हमारे पास ओलिगोसैकराइड के कैटेगरीज में आते हैं। थर्ड, अगर हमारे पास जो मोनो यूनिट्स हैं वो अगर 11 से ज्यादा हो जाएं या 11 हो जाएं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। तो कंपोज्ड ऑफ मोर देन 11 अप टू थाउजेंड्स और मोर देन 1000 यूनिट्स ऑफ शुगर इज कंसिडर्ड एज पॉलीसैकराइड। हम इनकी 1 बाय 1 एग्जांपल्स भी देखेंगे और इनकी मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 मोनोसैकराइड से, कि मोनोसैकराइड क्या है। तो बेसिकली मोनोसैकराइड हमारे पास है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एल्डिहाइड पर, और ऐसी शुगर को हम कहते हैं आल्डोजेस। तो आल्डोजेस वो होंगे जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और यहां पर हमारे पास है कीटोसिस। तो कीटोसिस हमारे पास वो ग्रुप होंगे जिनमें होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम है आल्डोसिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का नाम है कीटोसिस। जो मोनोसैकराइड है ये भी हमारे पास स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, और इनका जनरल फार्मूला है CnH2nOn, सेम एज कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मोनोसैकराइड्स है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है और कीटोनिक ग्रुप क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ जो R ग्रुप है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम अगर अटैच है, और साथ उसकी कार्बोनिल कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाए उस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हो और एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, उसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और जो अल्काइल ग्रुप है वहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, तो उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरह अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, हाइड्रोजन ना हो, उसे कहेंगे कीटोनिक ग्रुप। और यहां पर अल्काइल ग्रुप में भी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर भी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होंगे, तो उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। जस्ट डिफरेंस यह है कि यहां पर हाइड्रोजन अटैच होता है और यहां पर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अब चूंकि यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R है। तो ये जो कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो ही किसी भी सोल्यूशन फॉर्म में जाते हैं तो ये रिएक्शन करके ओपन चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन करते हैं। इसी की बेस पर इन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर।
तो चूंकि ये ज्यादा रिएक्शन करते हैं, इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो मोनोसैकेराइड जो है बेसिकली ये रिड्यूसिंग इन नेचर है और बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी रेंज हमारे पास होती है कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 7। जो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है वो कार्बन नंबर 3 होता है और जो लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है वो हमारे पास कार्बन नंबर 7 होता है। उसको भी हमने यहाँ पर एड्रेस किया है और उसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। जो कार्बन नंबर 3 है हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, उसको हम कहते हैं ट्रायोसिस। ये OSE जो है बेसिकली मोनोसैकेराइड को शो कर रहा होता है। तो ट्रायोसिस मीन कि सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड हैविंग 3 कार्बन एटम। उसका फार्मूला होगा, अगर हम इस फार्मूले को देखें, यहाँ पर C3H23 तो हमारे पास आएगा C3H6O3। तो ट्रायोसिस 3 कार्बन, C3 जनरल फार्मूला H6O3। इसमें एग्जांपल है ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन फास्फेट। ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं जो कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमारे पास टेट्रोसिस है। टेट्रोसिस में 4 कार्बन होंगे। सिमिलरली आप इस मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो C4H8 2 4 8 एंड O4 आ जाएगा हमारे पास। उसकी एग्जांपल हमारे पास है एरिथ्रूस और इरिथ्रूलूस। जो एरिथ्रूस है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ये हमारे पास कीटोन ग्रुप होगा। इसी तरह पेंटोस है जिसमें 5 कार्बन होंगे तो उस फॉर्मूले को 5 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा C5H10O5। इसके एग्जांपल में हम लेंगे राइबोस जो मोस्ट कॉमनली अगरिंग पेंटोस शुगर है। इसके अलावा अराबिनोस, डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए के अंदर पाया जाता है और राइबोलूस। यहां पर ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। हेक्सोस शुगर्स जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, इस फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा C6H12O6। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमनली हमारे पास मोनोसैकेराइड है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रैक्टोज। इसी तरह जो लास्ट में हमारे पास जो सबसे लीस्ट अकर करता है वो हेप्टूसिस है। हेप्टूसिस में हमारे पास 7 कार्बन होते हैं तो फॉर्मूले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे C7H14O7। इसकी एग्जांपल है ग्लूको हेप्टोसिस जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है और स्यूडो हेप्टुलूसिस जो कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरीज हैं जो कार्बन 3 से कार्बन 7 पर एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन 3 सिंपलेस्ट और लीस्ट जो है वो कार्बन मोनोसैकेराइड है और कार्बन 7 जो है वो लार्जेस्ट जो है मोनोसैकेराइड है। उसकी एग्जांपल भी है हमारे पास। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हेक्सोस शुगर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम उसके बाद पेंटोस शुगर को डिटेल से स्टडी करेंगे कमिंग वीडियोस में। सो बेसिकली ये हमारे पास मोनोसैकेराइड का टॉपिक है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हेक्सोस और पेंटोस को स्टडी करेंगे, उनके रिंग स्ट्रक्चर और पंच चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।